हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। यह क्लास 9th की मैथ है जो कि एक्सरसाइज 1.3 पर आज हम चर्चा करेंगे। हम लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। जो रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशंस होता है, डेसिमल्स एक्सपेंशंस यानी दशमलव प्रसार होता है, वो दो प्रकार का होता है। रेशनल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसके अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसका, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यदि हम क्या करें, 7/2 लिखा हुआ हो और इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ 7 लिखा, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 3 6 बचा 1 दशमलव लगाया, तो यहाँ पर हमने क्या बढ़ाया, 0 बढ़ाया, तो 2 5 का कितना होता है, 10 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, अर्थात रुक जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, 5 के बाद रुक गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वे हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हमने 10 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो हमने क्या पाया कि हम यहाँ पर 3 तरक का 9 बचा 1, फिर क्या हुआ, पॉइंट लगाया 0 पर 3 तरक का 9। इस तरीके से क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, 3 3 ही आता चला जा रहा है, यानी ये शांत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, हम इसको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। बार क्या वर्ड क्या होता है, हमने आपको समझाया था। तो 3.3 बार, तो बार का मतलब होता है किसके ऊपर बार लगा हुआ, 3 के ऊपर, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। ये हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के अंतर्गत पढ़ा कि रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग या तो होंगे या तो वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो हम लोगों ने ये रूप का अध्ययन कर लिया और ये रूप का अध्ययन कर लिया। तो इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 की चर्चा करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल्स एक्सपेंसेस इज हैज। यानी कि आप इन जो क्वेश्चंस दे रखा गया है डिवीज़न मेथड के थ्रू आप इसका पता लगाइए कि ये जो एक्सपेंशंस हैं, प्रसार हैं, टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें पता लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 36/100। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ नीचे होती है उसे हमें कहाँ लिखना होता है, ये हमारा होता है डिवीज़र। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नीचे होता है डिवीज़र, और ऊपर हमारे पास जो लिखा हुआ होता है उसे हम अंदर लिखते हैं, ये हमारा होता है डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता है, ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दशमलव को स्टार्टिंग में ही रखेंगे। तो हमने शून्य दशमलव को हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो हमने एक शून्य बढ़ाया, तब यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, यानी पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 0 बढ़ जाएगा। फिर 100 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 100 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 300। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 106 600। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 36, इसके आगे तो हमारा 0 हो गया, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। तो यानी इसके बारे में हम इसकी सॉल्विंग से हमारा जो आंसर आया वो कितना है, 3.6 आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा हुआ 1/11 दे रखा हुआ है, तो 1/11 पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डिवीज़र, ये होता है हमारा डिविडेंड। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 1 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 जो है हमारा डिविडेंड है और ये हमारा क्या है, डिवीज़र है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या है बड़ी है इस वाले से, यानी कि हमारा जो डिविडेंड है, डिवीज़र्स जो डिविडेंड है
ठीक है, वो डिवीजर से क्या है, छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगाया। अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी क्या है, जो हमारा डिविडेंड है वो डिवीजर से क्या है, छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 11 9 जा कितना होता है, 11 9 जा 99। तो इस प्रकार से 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 9 अब बचा भाई, यहाँ कितना था, यहाँ पे 9 बचा ना, 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। लेकिन हम क्या होगा, इस एक जीरो से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 99 आता जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस जो है बार बार आगे चलता चला जाएगा। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो रिपीटेशन हो रहा है 090909 का रिपीटेशन होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिपीटेशन हो रहा है वो हो रहा है 0.09। ठीक है, बार बार वही चीज़ आ रही है, 09 09 09, इस प्रकार से आगे भी रिपीटेशन हो रहा है। यानी कि रिपीटेशन जिस चीज़ का हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, वो हो रहा है रिपीटेशन 09 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो आंसर होगा लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, यानी क्या है, शांत नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत। तो नॉट टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का ये है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले इसी के क्वेश्चन फर्स्ट के, जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ पर। चलिए हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें ये दे रखा हुआ है, तो ये क्या है, उसके फॉर्म में दे रखा है, सही के फॉर्म में दे रखा है। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस प्रकार से जब लिखा हुआ होता है तो हम इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 चौक 32, यानी 8 4 जा 36, सॉरी 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, अब हम इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे है वो हमारा क्या है, डिवीज़र है, और ये जो हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है वो होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 का पार्ट टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा हो जाए। तो 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, 8 1 जा 8 आ जाएगा, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाए, 8 5 जा 40। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 5 के बाद यहाँ पे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशंस है वो क्या हो रहा है, इसको हमने सॉल्विंग किया 4.125, तो क्या हो रहा है, 5 के बाद सॉल्व हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 3/13, यानी कि इसमें जो हमारे पास डिवीज़र है हमारे पास 13। ठीक है, और हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमारे पास जो डिविडेंड है वो हमारे डिवीज़र से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 13 2 जा कितना होता है, 26, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ाया। तो 13 3 जा 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी भी काम नहीं हो पाएगा इसलिए हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 100 से कम वैल्यू आ जाए। तो 13 7 जा 91, इस प्रकार से 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारे पास 90 से कम वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास कितना होगा, हम 6 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
10 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर से हासिल गया तो 8 बजाय 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इस प्रकार से अब हम कितनी बार करेंगे कि हमारे पास ये डिवाइड हो जाए। तो हम फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 टेबल कितनी बार पढ़ें तो 13 9 जा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, 13 9 जा कितना होता है 117। तो इस प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा 10 में 7 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें से हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 13 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम पहले घटाएंगे तो यहाँ 10 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 1 में से 1 जाएगा 0, यानी फिर से हमारे पास क्या आ गया 3। अब क्या है अगर इस पर 0 लास्ट में पीछे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर से क्या आ जाएगा वही कंडीशन आ जाएगी जो कि ऊपर गिवन है, यानी क्या हो जाएगा जो हमारे पास वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो गिवन है तो इस वैल्यू का पूरी वैल्यू का क्या होगा रिपीटेशन होगा, यानी हमारे पास जिसकी आंसर की जो सॉल्विंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.23076 इस पूरे का क्या होगा बार बार रिपीटेशन होगा। तो इस प्रकार से ये क्या है बेशक दूर तक गया है, अधिकतम डिजिटों तक गया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। संतुष्ट हैं आप, सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2/11। तो 11 हमारा क्या है, 11 हमारा है डिवीज़र, और जो हमारे पास 2 दे रखा है वो है डिविडेंड। तो हम यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे। तो अब 11 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 11 8 जा 88। तो यहाँ कितना 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ऊपर से हम पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे। तो 11 1 जा 11, फिर से हमारे पास कितना यहाँ पर बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर से कितना हो जाएगा, तो 11 8 जा 88। तो फिर से हमारे पास यहाँ नीचे कितना बचेगा, फिर से यहाँ पर नीचे हमारे पास बचेगा 2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है 18 आगे भी इसी तरीके से आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा 0.1818, बार बार रिपीटेशन हो रहा है 0.18 बार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है 329/400। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दे रखा है डिवीज़र 400 और ये दे रखा है 329, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा जो डिविडेंड है ये हमारे डिवीज़र से कम है, इसलिए हम पॉइंट लगाया और हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है 32। तो हम अगर 8 टाइम्स से इसको गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 2 0 हैं तो हमने 0 लगा दिए। तो इस प्रकार हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर 90, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, तो 4 2 जा 8, कितना आया हमारे पास 100 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 100 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाया, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 200। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, तो 4 5 जा 4 5 जा 20, ये आ गया। इस प्रकार से हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा कट पिट जाएगा। तो यानी ये दूर तक गया है लेकिन ये क्या है शांत है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो लिखा जाएगा 0.8225। तो यहाँ पर ये जो प्रकार है किस टाइप का है, वो है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा हुआ है, यू नो दैट, यदि आपको 1/7 की वैल्यू ये दी गई है
तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालिए विथआउट लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना इन सभी के मान निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या है, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 ये दी गई है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, हमें निकालना किसको है, हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सभी की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। चलिए कैसे निकालते हैं हम इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तो इनको कैसे निकालेंगे। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। क्यों, देखिए कभी इस तरह के होता है ऊपर ऊपर गुणा होता है। ठीक है, 2 1 2 2/7 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7। इसको क्या 6 × 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमने लिखा 2, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857। ठीक है, 3 × 0.142857 ये वैल्यू है। 4 × 0.142857 ये हो जाएगा। 5 × 0.142857 क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपको लॉन्ग मेथड नहीं करना है भाई। 0.142857 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको दे ही रखा है, इसकी आप सॉल्विंग करोगे तो कितना हो जाएगा, पीछे से गुणा किए 2 7 14 के 4 कैरी आया 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल आया 1, 2 8 16 16 1 17 के 7 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 और 2 4 8 2 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया। तो सेम उसी तरीके से फिर हम अगले स्टेप्स को करेंगे। तो अगले स्टेप्स पे देख लेते हैं। तो 3 7 21 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो 8 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 1 4 2 8 ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी सॉल्विंग करेंगे तो आ जाएगा 7 1 4 2 8 5 ये आ जाएगा। इसको सॉल्विंग करेंगे तो आ जाएगा 8 5 7 1 4 2। कितना इजीली तरीके से क्वेश्चंस को किया गया है। आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are not in P are Q integers and Q not equal to 0। हम जानते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, वो जो होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ डिनोमिनेटर यानी Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बारे में स्टडी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा 0.6 बार दे रखा हुआ है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा आपको बेसिक बताना ज़रूरी समझेंगे। चलिए पहले कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। चलिए पहले हम बेसिक में बात करेंगे। तो यदि आपको ये दे रखा हो 0.1 बार, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा हुआ 0.6 बार, ठीक, मैं इसके थ्रू बताऊंगा तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बार दे रखा हुआ है इसको पहले आपको खोल लेना है। तो 0.1 का बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 1 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। ये जो हमारी हो गई इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। हमें ध्यान ये देना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, काउंटिंग में देखिए
एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, ये यहाँ पर काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो जैसे दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर दो संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है तो 100 से करना है, तीन संख्याओं के ऊपर है तो आपको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर 4 संख्याओं के ऊपर लगा हुआ तो आपको 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको एग्जाम में भी इस तरीके से लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से अगर इसमें दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 के पास जीरो कितना होता है, एक जीरो होता है, तो 10 से मल्टीप्लिकेशन दशमलव इधर आ जाएगा 1.1 और आगे रिपीटेशन होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशन बन जाती है सेकंड, ठीक है। आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया, 10x इजिकल टू 1.111 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इजिकल टू 0.111 डैश डैश डैश। तो इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x, 10x में से 1x चला जाएगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगाया, पीछे की वैल्यू सेम है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इस रूप में आ गया। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 1/9। तो यानी ये क्या है, p/q के फॉर्म में आ गया। हमें क्वेश्चंस में यही करना था, हमें क्या था, उसे रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम बात करेंगे इस सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इसको हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 0.11, ठीक, 11 का हो रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक, सेम वैसा ही केस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वहाँ सेम बस क्या है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100x, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या बन जाएगी। देखिए अगर हम 100 मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर उसमें क्या था, 100 के पास 2 जीरो होते हैं, तो 1 2 यानी कि 1.0101 इस तरीके से कंडीशन बनती हुई चली जाएगी। तो ये हमारे पास जो हो गई, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब वही केस फिर से यहाँ पर आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट, जो यही वाला जो फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो किसको करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है 100x इजकल टू 1.0101, आगे भी इसी प्रकार से। यहाँ पर x इजकल टू 0.0101, आगे भी इसी प्रकार से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से x इजकल टू मल्टीप्लिकेशन में 99 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/99। ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं एग्जांपल्स की ही भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं 0 0 1 की। तो यहाँ कितना, हम इसको पहले खोलेंगे तो x इजकल टू लिखेंगे। तो x इजकल टू 0.001001001, ठीक है, लेकिन आपको मैंने सिखा ही दिया था। तो यहाँ पर ये हमारी जो हो गई, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। आप ये बताओगे आप, क्योंकि आप इस वीडियो देखोगे तो आप ये मन में पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, वीडियो पॉज कर दीजिए। मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है वो आप वहाँ पर अपने पेपर में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लें। इस वीडियो को पॉज कर दें।
उसके बाद जो है अगर आप फिर कर लेने के बाद वीडियो को तो पुनः जो है फिर से क्या है ओपन कर लीजिएगा, देखिएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1000। मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है आपको उतने से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 बोथ साइड। आप एक साइड में गुणा नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ होता है, विरुद्ध होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000x इजकल टू, यहाँ पर क्या होगा 1 1 2 3 1.001 001 001 डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, आपको यही स्टेप फॉलो करना है। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 1000x इजकल टू 1.001 001 001, आगे भी इसी प्रकार से। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 0.001 001 001, आगे भी इसी प्रकार से। तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 999x इजकल टू 1, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, तो x इजकल टू 1/99, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे इस 4 वाले पे। हमें उम्मीद है कि 4 वाले को भी आप क्या करोगे, कितने से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 वाले को मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा 10,000 से। तो इस प्रकार से देखना है कि आपने जितनी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन किया। भाई यहाँ पर आप अगर ऊपर वाले में देखोगे तो ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पर क्या था, एक डिजिट थी 1 के ऊपर बार लगा था, तो एक पर यहाँ पर 9 आया हुआ है, यहाँ 2 डिजिट्स थी, यहाँ पर कितना 29 आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर 39 आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस क्वेश्चन की सॉल्विंग करोगे इस वाले की, तो आपका जो वैल्यू है वो x बराबर 1/9999 ये वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम इस बार को खोल देंगे, तो 0.6666 इस प्रकार से आगे ये जो हमारा बन के जो तैयार हो जाएगी वह क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कितने से मल्टीप्लिकेशन कितना करना पड़ेगा, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके मन में सोचिए। इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x इजकल टू, यहाँ करेंगे तो 6.666 आगे इसी प्रकार से ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, आपको मैंने स्टेप बताया था, सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को किससे करना है सेकंड इक्वेशन से। तो आपके पास आ रहा है 10x इजकल टू 6.66 आगे इसी प्रकार से, यहाँ पर x इजकल टू 0.66 आगे इसी प्रकार से, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x आ जाएगा, इसको घटाओगे 6 में से 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 ये तो पीछे सेम है तो हट जाएगा, ये आ जाएगा, तो x इजकल टू 6/9 आ जाएगा। इसकी सॉल्विंग करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 तरक का 9, तो ये क्या हो गया p/q के फॉर्म में आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है वो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 0.47 और 7 का बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले हम x के फॉर्म में लिखेंगे, तो x इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 0.147 का रिपीटेशन होगा भाई, आगे भी इसी प्रकार से। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर
2 से मल्टीप्लिकेशन 100 से मल्टीप्लिकेशन भी करके सवाल को किया जा सकता है और यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लिकेशन करके सवाल को किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो किया हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन। आपकी ये देखिए लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 10x इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.777, इसी प्रकार से आ गई। ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लोग जो अगला स्टेप फॉलो करना है वो आप लोग जानते हैं, हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम किससे करेंगे, सेकंड इक्वेशन से। तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा 10x इजकल टू 4.777, आगे भी इसी प्रकार से, और ऊपर से हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन है 0.47, ठीक, 4777, इस प्रकार से आगे भी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 4.7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3। तो x इजकल टू यहाँ पर 4.3 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे एक जीरो की कितने अंक बाद पॉइंट लगा था, 1 अंक बाद, तो यहाँ पर कितना आ गया 90। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 43/9, ठीक। यानी इन डिजिट्स के अलावा अगर मतलब अगर 1 दे रखा है, 0 वाला दे रखा है सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वहाँ पर आपको क्या है एक आंसर डायरेक्टली मिल जाता है कि हमें उतने 9 लगा देने हैं 1 के अपॉन में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कर लेने हैं, ठीक है। अब अधिकतर केस में जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड दे रखा हुआ है वो 001 दे रखा है। मैं भी बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका वो यही है, बुक में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका यही दे रखा है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ था। इसका आंसर आपने देखा था कितना आ रहा था 1/99 ये आता। फिर आपने इसे लास्ट में लिख देंगे P/Q के फॉर्म में, ठीक। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, वो कह रहा है क्वेश्चन इसको P/Q के रूप में चेंज कीजिए। अच्छा, हमें पहले जो क्वेश्चन मैंने भी कराए हुए हैं उसमें क्या था, बार दे रखा हुआ था। यानी इसी चीज़ को अगर हम आपने पहले क्वेश्चन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.9 बार हो जाएगा, 0.9 बार हो जाएगा। तो आपको ये क्या है एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दिया है, तो ये क्या है x के फॉर्म में आपको इसको दे दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आप इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इजीली आप 10 से मल्टीप्लिकेशन, इसमें 100 से भी हो जाएगा, 1000 से भी हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कीजिए कि 10 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 999 आगे भी इसी प्रकार से। ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम ऑफ 2 इक्वेशन से। ऐसी लैंग्वेज आपको पेपर में पे लिखनी है। तो 10x इजकल टू 9.999, आगे भी इसी प्रकार से। यहाँ पर कितना आ जा रहा है, x इजकल टू 0.999। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, पीछे का तो कोई मतलब ही नहीं, पीछे तो 0 हो जाएगा, आगे हमारे पास क्या बचेगा 9। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9/9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इजकल टू कितना बचेगा 1। कभी यहाँ पे 0 मत लिख देना कि आपने डायरेक्ट को सफाया किया यहाँ पर 0 कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1। अब 1 के नीचे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। आपको वीडियो मेरी कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का जो नाम है, तो वो चैनल का जो नेम है हमारे, आपको पता ही चल गया होगा चैनल नेम हमारे चैनल का क्या है। चैनल नेम है हमारा मैथ एडिक्शन प्लस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी मेहनत आपको कैसे लग रही है प्लीज़ बताइएगा। आप उस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी प्रत्येक वीडियोस जो हैं सुबह अपलोड हो जाती हैं 8 या 9 बजे, या मॉर्निंग में कभी कभी अपलोड हो जाती हैं। तो मेरी जो वीडियोस हैं आपको रेगुलर
मिलती रहेंगी। आप अपने जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक्चुअली अभी क्या है, लाइव नहीं आ सकता हूँ। मैं जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं लाइव आऊँगा और आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।